दोस्तों, मिथुन लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु राहु की यह युति एकादश भाव में होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्म कुंडली में बहुत से योग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में हमें ऊंचाइयां एवं सफलता प्रदान करते हैं, और कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो हमारी तरक्की की राह में बाधा भी उत्पन्न करते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। गुरु ग्रह जो कि सभी शुभ कार्यों के कारक हैं, उनकी राहु या केतु के साथ युति से जो योग बनता है उसे गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। यानी अब यह योग दोष बन गया, क्योंकि यह शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का योग हो गया। सभी जानते हैं कि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 21 अप्रैल की रात्रि में गुरु भी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु के साथ युति में आ जाएंगे, जिसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभावों को ग्रसित कर लेते हैं। राहु या केतु जब ग्रहों के राजा सूर्य के साथ भी होते हैं तो उसे भी ग्रहण लगा देते हैं। इसी प्रकार गुरु के साथ राहु होंगे तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। राहु को राक्षस ही माना जाता है, इसलिए इसे गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। यह योग 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। इस समय में आपको गुरु के शुभ प्रभावों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु धन, ज्ञान व संतान तथा बुद्धि के भी कारक हैं, और राहु के साथ एक ही भाव में होने के कारण गुरु के प्रभावों में राहु के प्रभाव मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि आपकी सोच नकारात्मक हो सकती है। राहु किसी भी कार्य को करने के लिए जातक को किसी भी हद तक ले जाते हैं, यानी जातक उस कार्य को करने के लिए उल्टे कार्य भी करने को तैयार हो जाता है। आप उसी प्रकार से सोच सकते हैं, आप जिद्दी भी हो सकते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके मस्तिष्क में अजीब सी उथल पुथल रह सकती है। यानी गुरु के प्रभावों में राहु के गुण शामिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु के उल्टे प्रभाव मिलने लगेंगे। आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, किसी चीज़ को पाने या किसी कार्य को करने के लिए आपका संघर्ष बढ़ जाएगा। गुरु हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम भी कंट्रोल करता है, इसलिए हमें उसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्योंकि गुरु विस्तार का भी कारक है, इसलिए हमें अपने मोटापे का भी ध्यान रखना होगा, पेट संबंधी बीमारियों का भी ध्यान रखना होगा। मिथुन लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु व राहु 22 अप्रैल से एकादश भाव यानी लाभ भाव में एक साथ होंगे। यह भाव आपकी इच्छा पूर्ति, धन लाभ, मित्र, चाचा ताऊ व बुआ आदि का है। यहाँ पर कोई भी ग्रह बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि इसे त्रिशदाय भाव कहा जाता है। राहु तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल देते हैं। गुरु राहु की युति आपके एकादश भाव में ही बन रही है, किंतु गुरु के प्रभाव तो राहु की युति के कारण प्रभावित तो होंगे ही, और ये 30 अक्टूबर तक रहेंगे। इस समय में आपको लाभ पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मित्रों से संबंध खराब ना होने दें, तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके लाभ को बरकरार रखने के लिए आपको मार्केट में कंपटीशन का सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु आप उसे पा लेंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। अधिक मेहनत करने के लिए स्वयं को पहले से ही तैयार रखें। आपके भाई बहनों के भाव पर भी यानी तीसरे भाव पर भी गुरु की दृष्टि होगी, किंतु राहु गुरु के साथ होंगे, गुरु चंडाल दोष से युक्त होंगे, तो भाई बहनों के संबंधों में भी सावधानी रखें। अपने ट्रांसफ़र को कुछ समय तक और डिले कर सकते हैं तो करवा लें, क्योंकि इस समय में आपका टैलेंट पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाएगा। आप जिस चीज़ के, जिस कुर्सी के काबिल हैं, वो शायद आपके सीनियर्स को शायद ना दिखाई दे। संतान भाव पर दृष्टि कंसीव करने में थोड़ा डिले करवा सकती है। आपकी यह संतान की एजुकेशन में छोटी छोटी परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि गुरु अपने हिसाब से फल देंगे और राहु अपने हिसाब से फल देंगे, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। सट्टे लॉटरी से इनकम के योग बन सकते हैं। शेयर्स में भी लाभ होने के भी योग बन सकते हैं। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि विवाह को लेकर या वैवाहिक जीवन में कन्फ्यूज़न पैदा करेगी। आपकी प्रमोशन या पद प्राप्ति को थोड़ा डिले कर सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, सावधानी रखें। लव मैरिज में थोड़ा डिले हो सकता है। विदेश यात्रा के लिए पेपर वर्क बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा मनमुटाव होना संभव है, इसलिए यह समय सिर्फ थोड़ा सावधानी से चलने का है। बाकी 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर मीन राशि में होते ही आपको गुरु के बहुत ही शुभ फल मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर लें और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।